मैन वर्सेस बेबी के एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ट्रेवर बिंगली इस बिल्डिंग की बेल बजाता है और इंटरकॉम के जरिए इस जगह की मैनेजर जिसका नाम पेट्रा होता है वो उससे पूछती है कि वो कौन है। तो ट्रेवर उसे बताता है कि उसका नाम ट्रेवर बिंगली है और वो हाउस सिटर डिलक्स है। वो ट्रेवर को अंदर आने की अनुमति दे देती है। ट्रेवर रिसेप्शन एरिया में वेट कर रहा होता है और वो बंदी लिफ्ट से नीचे आ रही होती है, लेकिन इतनी ही देर में उसे बच्चे के बारे में याद आता है और वो सोचने लगता है कि वो उसे कहाँ छिपाए। अब पेट्रा नीचे आ जाती है और ट्रेवर को अपना इंट्रोडक्शन देती है और हमें दिखाया जाता है कि ट्रेवर ने उस बच्चे को अपने बैग में छिपा रखा है। पेट्रा बताती है कि वो शोर्जनबर्ग फैमिली की मैनेजर है। वो ट्रेवर से लिफ्ट में जाने को बोलती है और ट्रेवर बेबी को उससे छिपाने के लिए उल्टे पांव लिफ्ट की तरफ जाता है। पेट्रा को ये देख के थोड़ा अजीब लगता है। अब वो ट्रेवर को बताती है कि इस लिफ्ट की इलेक्ट्रॉनिक चाबी का यूज करके वो पेंट हाउस को एक्सेस कर सकता है। जब वो लोग ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो बच्चे की शोर मचाने की आवाज आती है और इस बात को छिपाने के लिए ट्रेवर खुद से आवाजें निकालने लगता है। अब वो लोग पेंट हाउस में आ जाते हैं और पेट्रा बताती है कि यह मिस्टर और मिसेज शोजनबर्ग फैमिली का लंदन वाला घर है। उनके दुनिया में और कई सारे घर हैं, लेकिन उन्होंने इस लंदन वाले पेंट हाउस में पिछले 10 सालों में एक बार भी क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया है और इस बार भी शायद वो लोग क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट करेंगे। बच्चा फिर से आवाजें निकालता है और उसे कवर अप करने के लिए ट्रेवर उसे झूला झुलाने लगता है। वो अपनी बॉडी को हिलाने लगता है, जिसे देख पेट्रा को थोड़ा डाउट होता है। पेट्रा कहती है कि हम लोग एक ऐसे स्टाफ को ढूंढ रहे हैं जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो और उसके अंदर मैच्योरिटी भी होनी चाहिए। और इसी बीच बच्चा फार्ट कर देता है, जिसे देख पेट्रा को लगता है कि ट्रेवर ने फार्ट करा है। अब ट्रेवर फिर से उल्टे पैर घर के बाहर जाता है और अपना बैग निकाल के अंदर आ जाता है और उसके बाद पेट्रा उसे पूरा घर दिखाती है। वो उसे हर एक रूम में ले जाती है और हर चीज के बारे में एक्सप्लेन करती है और इसी बीच जो बेबी है वो बैग से बाहर आ जाता है। पेट्रा ट्रेवर से ये भी बताती है कि वो किसी भी अनऑथराइज गेस्ट को इस घर में इन्वाइट नहीं कर सकता है और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि पेट्रा के पीछे से बेबी जा रहा होता है और वो किसी तरह उसकी नजरों से बच जाता है। अब ऐसे और कई सारे मोमेंट्स आते हैं जिसमें वो किसी तरह बच्चे को पेट्रा की नजर से छिपा लेता है। पेट्रा वहां से जाते हुए ट्रेवर को बताती है कि जो लिफ्ट की चाबी है वो बस एक ही है, तो वो उसे गुम ना करे। और वो ये भी बताती है कि जो इस घर की क्लीनर एल्सा है वो भी न्यू ईयर के बाद आएगी। अब वो अपना कार्ड जिस पे उसका नंबर होता है वो ट्रेवर को देती है और उससे बताती है कि वो चाहे तो उसे कॉल कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करे तो अच्छा रहेगा क्योंकि वो आज थाईलैंड जा रही है। अब पेट्रा वहां से जाते हुए ट्रेवर को बताती है कि वो क्रिसमस भर के लिए इस जगह पर बिल्कुल अकेला है और अब वो उसे क्रिसमस की बधाइयां देके वहां से चली जाती है। अब ट्रेवर के पास पुलिस वालों का कॉल आता है और ट्रेवर अपनी लोकेशन के बारे में पुलिस वालों को बताता है। अब इसके बाद जिस बास्केट में ट्रेवर ने बच्चे को छिपाया था वो उसी बास्केट से उसे निकालता है और देखता है कि उसने अपना डायपर गंदा कर दिया है। वो बेबी का डायपर बदलने के लिए घर में रखे सामान का प्रयोग करता है और रुमाल और कपड़े निकाल के अब वो बेबी का डायपर बदल देता है और गंदे वाले डायपर को वो एक प्लास्टिक बैग में रख के बालकनी में फेंक देता है। बच्चा भूखा होता है और अब वो बच्चे को दूध पिलाता है, लेकिन दूध खत्म हो जाने के कारण सुपरमार्केट आ जाता है और बच्चे के लिए सामान लेने लगता है। घर वापस जाते समय उसके पास वेस्टमिंस्टर सोशल सर्विसेज से जॉर्जिया हकोपियन का फोन आता है, जो कि उसे बताती है कि वो बच्चे को कल शाम तक ही वापस लेने आ पाएगी क्योंकि अभी उसके यहाँ स्टाफ की शॉर्टेज हो गई है। अब घर आके ट्रेवर बच्चे को फिर से खाना खिलाता है, लेकिन बच्चा डायपर फिर से गंदा कर देता है और ट्रेवर अब फिर से ड्रॉर से नए कपड़े निकालता है और उसका डायपर बदल देता है। अब वो दोनों लोग सो जाते हैं और बेबी फिर से रोने लगता है, जिसके कारण ट्रेवर उसे गोदी में लेके शांत करने की कोशिश करता है और बच्चा फार्ट करता है और उसके बाद शांत हो जाता है। लेकिन अब कुछ देर बाद वो फिर से रोना चालू कर देता है और ट्रेवर फ्रिज से वाइन की बोतल निकालता है और उस बोतल की कॉर्क को बच्चे के मुंह में एज अ बेबी पैसिफायर लगा देता है। अब बच्चा फिर से रोने लगता है और अपनी नैपी गंदी कर देता है। ट्रेवर ड्रॉर से आखिरी बचा हुआ रुमाल निकाल के उस बेबी का डायपर बदलता है और अब उसे समझ में आता है कि सारे नैपीज तो खत्म हो गए हैं, इसीलिए वो ऑनलाइन ही नैपीज ऑर्डर कर लेता है। अब डिलीवरी बॉय नैपीज लेकर आ जाता है और वो घर की घंटी बजाता है। ट्रेवर इंटरकॉम के पास आता है, लेकिन उसे इंटरकॉम इस्तेमाल करना नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो डिलीवरी बॉय को रुकने के लिए बोल नहीं पाता है। डिलीवरी बॉय कुछ देर उसका इंतजार करके वहां से जाने ही वाला होता है, लेकिन ट्रेवर बिंगली खुद ही अपार्टमेंट से नीचे आ जाता है और उस बंदे से डायपर ले लेता है। अब जब वो वापस लिफ्ट में आता है तो उसे ध्यान आता है कि वो लिफ्ट की चाबी तो ऊपर ही छोड़ाया है और अब वो पेंट हाउस कैसे जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ बच्चा सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है और अब यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।